नमस्कार दोस्तों। आज अपने टेक के इस चैनल में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज के हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर हमें हिंदी में टाइप करना है अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में, तो हम हिंदी फ़ॉन्ट्स को इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हमें उन्हें कहाँ कॉपी करना है, जिससे हमारे MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में हम हिंदी में टाइपिंग करने के लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो चलिए आइए सीखते हैं कि हम कैसे फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, जिसके पश्चात हम अपने कंप्यूटर में हिंदी में टाइप कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो दोस्तों, हिंदी फ़ॉन्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले खोलना होगा अपना ब्राउज़र। हम क्रोम ब्राउज़र को लेते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रचलित चलने वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं कंप्यूटर में, वो कृतिदेव हैं। तो कृतिदेव के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, कम से कम 400-500 अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग साइज के, अलग अलग मेथड के जो हैं वो फ़ॉन्ट्स हैं। आज हम उन सभी को एक एट ए ग्लांस जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गूगल में सर्च कर लेते हैं कृतिदेव हिंदी फ़ॉन्ट्स करके हम सर्च कर लेते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको फ़ॉन्ट्स जो है अवेलेबल करा रही होंगी। उनमें से कुछ साइट्स हमें ऐसी हैं जो जेन्युइन हैं, कुछ ऐसी हैं जो फेक हैं, जो आपको अलग अलग मलवियस साइट्स पे ले जाएंगी। तो मैं ये gvector.com साइट को चुनता हूँ अपने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखा आपने, साइट खुल गई है। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे जाके कृतिदेव ऑल फ़ॉन्ट्स डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, एक जिप फाइल हमारे कंप्यूटर में जो है डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल दोस्तों क्या होता है कि जिप फाइल बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हों, तो हम क्या करते हैं, उनको एक थैले में रख देते हैं। तो वो उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, एक सिंगल हो जाती है, एक सिंगल थैला जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। जब हमें वो फाइल्स दोबारा हम चाहिए होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उस थैले को खोल लेते हैं और हम अपनी अलग अलग फाइलों को पा लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया में क्या करा जाता है कि जो बहुत सारी फाइल्स होती हैं उन्हें जिप करके एक जगह डाल दिया जाता है, और जब हमें उन्हें दोबारा प्राप्त करना होता है उन फाइलों को, तो हम अनजिप करके उनको दोबारा से पा लेते हैं। तो चलिए इस कृति फ़ॉन्ट को हम जो है डाउनलोड करते हैं। अब देखिए डाउनलोड होना यहाँ शुरू हो गया होगा। डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं, देखिए डाउनलोड हो गया है। शो इन फोल्डर कर लेते हैं। अब इसको, ये क्या है, विनजिप फाइल है, देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है कंप्रेस जिप फोल्डर। इसको हमें क्या करना होगा, अनजिप करना होगा। एक्सट्रैक्ट ऑल पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे करना चाहते हैं, तो हम यहीं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एक फोल्डर बन जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो रही हैं सारी फाइलें, यानी कि वो जो थैला था वो खुल रहा है और अब हमें सारी फाइलें जो हैं अपनी प्राप्त हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक कृति करके एक फोल्डर बन गया है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको, एक फोल्डर बन गया है, जो अनजिप हो गई है। अब हमारा ये थैला जो है एक तरीके से खुल गया है। अब हम इसमें जो भी हमारी फाइल है या फोल्डर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे क्या है, फ़ॉन्ट फाइल्स हैं। आप देख सकते हैं ये इतने सारे कृतिदेव के जो सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं हमारे यहाँ कंप्यूटर में डाउनलोड हुए हैं। आप इन पर किसी एक पे डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। यानी कि ये जो फ़ॉन्ट था जिसका नाम था कृतिदेव 734, इसमें इस स्टाइल में हम जब टाइप करेंगे तो वो होगा। अब देखते हैं 650 में कैसा होगा। 650 में ये स्टाइल होगा, और 676 में क्या होगा, वो इस स्टाइल का होगा। अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले जो है अपना कंट्रोल पैनल जो है वो खोलेंगे। कंट्रोल पैनल हम ये खोल लेते हैं। इस कंट्रोल पैनल से हम क्या करते हैं, अपने सारे कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। चाहे वो हमारे पावर से संबंधित सेटिंग हो, चाहे वो हमारी डेट एंड टाइम से संबंधित सेटिंग हो, या हमें कोई नया हमारा कोई अगर प्रोग्राम इंस्टॉल हमने किया है उसे हमें अनइंस्टॉल करना हो, तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ होती हैं। प्रिंटर्स की सेटिंग्स होती हैं, साउंड की सेटिंग्स होती हैं, माउस की सेटिंग होती हैं, नेटवर्क की सेटिंग्स होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे मतलब किससे है, फ़ॉन्ट से मतलब है। तो हम इस फ़ॉन्ट्स नाम के इस फोल्डर को खोल लेते हैं, जो कि हमारे इस कंप्यूटर का मेन एक फोल्डर है, जिसमें जो भी फ़ॉन्ट्स होंगे वो हमारे सभी सॉफ्टवेयर्स में जो हैं वो दिखेंगे। हम इसे पहले डबल क्लिक करके खोल लेते हैं।
अब ये देखिए ये हमारा फ़ॉन्ट्स नाम का फ़ोल्डर जो है वो खुल गया है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं और वो जो हमारा फ़ोल्डर था जहाँ पे हमने ये सारे अनज़िप करे थे, इन्हें कंट्रोल ए करके सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से ही सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और देन राइट क्लिक करके कॉपी बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। ये हो गया कॉपी बटन, कॉपी हमने कर दिया और कॉपी बटन करने के बाद फिर हम कंट्रोल पैनल के इस फ़ॉन्ट्स नाम के फ़ोल्डर में हम चले जाते हैं और यहाँ कहीं खाली जगह में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और देन पेस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो आप हम यहाँ देख रहे हैं कि वो जो फ़ॉन्ट्स थे जो मैंने डाउनलोड किए थे वो हमारे कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल के फ़ॉन्ट्स नाम के फ़ोल्डर में जो है वो कॉपी होना शुरू हो गए हैं। इनका कॉपी होने का मतलब क्या है? इनका कॉपी होने का मतलब ये है, अब चाहे MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो या कोई और भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, उनमें ये सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो दिखने हमें शुरू हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसे कॉपी कर लेते हैं और जैसे ये कॉपी होता है फिर अपने MS वर्ड में हम जाके देखते हैं कि क्या वास्तव में ये कॉपी हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं हमारे इस फ़ॉन्ट नाम के फ़ोल्डर में जो है कॉपी हो गए हैं। देख रहे हैं आप, ये सारे फ़ॉन्ट्स वही हैं जो अभी हमने कॉपी किए हैं। अब ये हमारे कंप्यूटर की एक तरीके से कहें डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब ये डायरेक्टरी में आ गए हैं तो हम जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या चाहे डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उन सारे सॉफ्टवेयर्स में ये फ़ॉन्ट्स हमें जो है ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इसे बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और अपने ब्राउज़र को भी हम बंद कर देते हैं और MS वर्ड पे हम देखते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लिखा है, इसके ऊपर देखिए कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या होगा, हम इसको खोल लेते हैं। अब आपको शायद ना दिख रहा हो तो मैं मैग्नीफायर खोलता हूँ और फिर आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ आपको कैलिबरी दिख रहा होगा और यहाँ पे हमें इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करते ही एक विंडो खुलेगी। मैं थोड़ा वापस इसे मैग्नीफाई से बाहर आ जाता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक विंडो खुली है। इस विंडो में क्या देख रहे हैं आप? इस विंडो में देखिए कि फॉन्ट में देखिए बॉडी लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे कृति टाइप करते हैं, KRUTI। तो कृति के देखिए जितने भी फॉन्ट्स हमने अभी इंस्टॉल किए हैं वो सारे हमें दिखने शुरू हो गए। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जिस स्टाइल में हम टाइप करना चाहते हैं, मान लिया हमने लिया कृतिदेव 260। अब हम इसको ले लेते हैं। मैं मैग्नीफायर थोड़ा ऊपर लाता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इसे। आप आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लिया मुझे हिंदी फ़ॉन्ट्स पे ही काम करना होता है, इंग्लिश फ़ॉन्ट पे मुझे काम नहीं करना होता। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा MS वर्ड खुले तो उसमें हिंदी फ़ॉन्ट आए, क्योंकि जब भी आप MS वर्ड खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इंग्लिश फ़ॉन्ट आएगा जो इंग्लिश में टाइप करने के लिए कहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं MS वर्ड खोलूँ तो मेरे सामने हिंदी का फ़ॉन्ट हमेशा खुले और उसका साइज़ इतना हो। मान लिया मैं साइज़ रखना चाहता हूँ 14 उसका साइज़ रखना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या होगा उसके लिए, सेट एस डिफ़ॉल्ट पे हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टू कृतिदेव 260 और 14 पॉइंट पे रखना चाहते हैं। क्या आप ये रखना चाहते हैं? क्या दिस डॉक्यूमेंट ओनली, क्या इसी डॉक्यूमेंट के लिए रखना चाहते हैं या ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट? जब भी आप MS वर्ड को खोलें और नॉर्मल टेम्पलेट खुले तो उन सब के लिए रखना चाहते हैं। तो मान लिया मैं सबके लिए रखना चाहता हूँ तो मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा, और मुझे इसी डॉक्यूमेंट के लिए रखना है तो मैं दिस डॉक्यूमेंट ओनली कर दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब बार बार आप एंटर करेंगे 99 बजाने के लिए तो कभी कभी क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश में दोबारा आ जाता है। लेकिन आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे तो सेम डॉक्यूमेंट में हमेशा कृतिदेव और जो 260 फॉन्ट आपने लिया है वही रहेगा। चलिए मैं इसे ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब मान लिया मुझे लिखना है मेरा नाम रोहित है। इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ और ये पहला लेटर कैपिटल कर रहा है, इसलिए मैं अंडू ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए टाइप होके आ गया। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ
14 पे आया, देखिए ये मेरा नाम, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है क्योंकि मेरे से प्रेस हो गई है, सही कर लेता हूँ, मेरा नाम रोहित। तो ये 260 जो फॉन्ट मैंने चूज़ किया है उसका फॉन्ट स्टाइल ये है। अब मान लिया मैं कोई और फॉन्ट ले लेता हूँ, कुरुतिदेव 260 के मैं टाइप करता हूँ, कुरुति आ जाएगा, देव, अब कुरुतिदेव के सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे यहाँ। स्क्रॉल भी कर सकता हूँ मैं, ये देखिए कुरुतिदेव मैंने मान लिया 46 ले लिया तो ऐसा आएगा, 45 ले लिया तो ये आएगा, 40 ले लिया, 50 ले लिया तो ऐसा आएगा, 41 आएगा तो 51 मैंने लिया तो ये आएगा, मेरा नाम रोहित है। तो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में हम जो है हम इसको टाइप कर सकते हैं। अब मैं इसकी सेटिंग वापस वैसे ही कर देता हूँ जैसे पुरानी थी। मैं क्योंकि मुझे हिंदी में काम कम करना होता है, इंग्लिश में ज़्यादा करना होता है, तो मैं इंग्लिश का टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, और इसको सेट एस डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट। तो अब मेरा जो ये खुलेगा MS वर्ड वो हमेशा टाइम्स ऑफ न्यू रोमन में खुलेगा। देख लेते हैं खुलता है नहीं खुलता। डोंट सेव कर देता हूँ और वर्ड पे दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, देखिए टाइम्स न्यू रोमन आ गया। अब मान लिया मैं इसको डिफ़ॉल्ट कुरुतिदेव पे करता हूँ तो देखते हैं होता है नहीं होता है, ये भी देख लेते हैं। जब टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है और रोमन हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, जब टाइम्स न्यू रोमन हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। मैं कुरुतिदेव का 010 सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट साइज 36 सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे डिफ़ॉल्ट भी कर लेता हूँ, ऑल डॉक्यूमेंट्स के लिए कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं कुरुतिदेव 36 फॉन्ट साइज पे है। जब मैं इस ब्राउज़र को सॉरी इस MS वर्ड को खोलूँगा तो खुलेगा नहीं खुलेगा। डोंट सेव कर लेता हूँ, वर्ड पे अगेन मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओपन ऐप कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने जब ऑल डॉक्यूमेंट्स पे कर दिया था तो कुरुतिदेव 36 साइज पे ये खुला है और बोल्ड भी है। तो जो सेटिंग करके मैंने डिफ़ॉल्ट किया उसी सेटिंग पे ये खुला। और देखते हैं कि टाइप होता नहीं होता। दोबारा टाइप करते हैं, मेरा नाम, ये क्योंकि कैपिटलाइजेशन हो रहा है इसको हम स्टॉप कर देते हैं, मेरा नाम रोहित है। ये देखिए टाइप हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट फॉन्ट्स, कुरुतिदेव के अलावा और भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे अर्जुन है और भी हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपने कंप्यूटर में उस फॉन्ट नाम की डायरेक्टरी में कॉपी करने के बाद आप अपने किसी भी MS वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में या कोई और भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर इस वीडियो से संबंधित कोई आपके सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई आप किसी टेक्निकल फील्ड से संबंधित कोई नया वीडियो चाहते हैं तो आप हमें उसका भी सुझाव दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।